अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकात। कैसे हैं आप लोग? आप लोगों को छठा अलविदाई सलाम है भाई। हाँ भाई, क्या करें, आहिस्ता आहिस्ता दिन बढ़ते जा रहे हैं, अलविदाई सलाम भी बढ़ते जा रहे हैं। तो समझ लो कि ईद भी इंशाल्लाह करीब आती जा रही है और रौनकें मिटती चली जा रही हैं। हाँ, पुरानी वीडियोज़ उठा के देखिएगा कैसी रौनकें होती थी, अब कैसा सन्नाटा है। माशाल्लाह से जो लोग कुर्बानी के जानवर जिनके थे वो भी जा रहे हैं माशाल्लाह से, तो हो गया सन्नाटा भाई। और ये यहाँ नहीं, तकरीबन सभी जगह पर, मंडी में भी देखकर ऐसे ही लगता है। ज़िंदगी में मुझे बहुत अजीब लगता था ऐसे किसी बड़ी इज्तिमा पर, किसी एक बहुत बड़े प्रोग्राम के अंदर जाकर, जहाँ बहुत लोग हों और जहाँ सर ही सर हों, और फिर कुछ देर बाद जब प्रोग्राम ख़त्म हो जाए, जस्ट लाइक जुम्मे की जमात, और उसके बाद बिल्कुल सब कुछ खाली हो जाए, तो भाई कैसा नज़र आता था। फिर नज़र आता है कि दुनिया ऐसी ही होती है भाई, किसी वक्त सजती है, संवरती है, अपने आबोताब से महक कर और अपनी पूरी जोबन के साथ आती है, फिर आहिस्ता आहिस्ता सिमटती है और ऐसा बयाबान मैदान बन कर रह जाता है। ऐसे ही है हमारी दुनिया भी, हमारी ज़िंदगी भी। इसमें वाक़या मुझे याद आया, शेख सादी रहमतुल्लाह अलैह बहुत बड़े बुज़ुर्ग हैं, उनकी किताब है बड़ी मशहूर, गुलिस्तान सादी। उन्होंने एक शेर लिखा है, बर्ग दरख्तान सब्ज़ दर नज़र होशियार, हर वरकश दफ्तरीस मारिफत किरदार। फ़ारसी का शेर है जिसका तर्जुमा है, एक अक्लमंद इंसान के लिए हर पत्ता एक पूरा सबक रखता है, और बर्ग दरख्तान सब्ज़ दर नज़र होशियार, हर हरा पत्ता एक अक्लमंद इंसान की नज़र में पूरा का पूरा एक समझने का दफ्तर है। हर वरकश दफ्तरीस मारिफत किरदार, अल्लाह ताला की मारिफत के लिए हर पत्ता जो है वो पूरा का पूरा एक समझने का सामान है। तो जैसे एक छोटी सी कॉम्पल होती है, उठती है, बढ़ती है, बढ़ के पूरा एक पत्ता बन जाता है, और पत्ता बनने के बाद फिर आहिस्ता आहिस्ता उसका हाशिए और किनारे पीले पड़ते हैं, फिर आहिस्ता आहिस्ता पूरा पीला होता है, टूट के गिरता है, सूख कर मिट्टी में मिल जाता है। ऐसा ही होता है भाई, दुनिया का भी यही हाल है, यही मिजाज है और यही रंग है। तो हमारे साथ भी यही होता है। मैं देख रहा था मेरे बड़े खूबसूरत झांझरें पड़ी हुई थी, लेकिन मुझे इस साल ऐसा कोई इतना अच्छा जानवर मिल नहीं सका कि जिसके ऊपर मैं शायद ये लगाता और जिसको ये पहनाता। इस दफ़ा हम अपने टारगेट से बहुत पहले बंद करना पड़ गया हमें, और उसकी कई वजूहात हुई, ख़ास तौर पर पंजाब के रास्ते का बंद होना और जानवर का महंगा होना। अभी तक बहुत सारे ख़ास तौर पे बड़े फार्मर्स बहुत परेशान हैं, उनका बहुत माल बचा हुआ है, जिनकी लागत ही जानवरों पर 10-10 लाख रुपए आ गई है, वो बेचारे कैसे बेचें। आज एक भाई का मुझसे रब्ता हुआ था, उनके 3 ऊँट थे, उन्होंने बेचने थे, और थोड़ी देर बाद पता चला कि उनके ऊँट बिक गए। उन्होंने बताया हर ऊँट 2-2 लाख रुपए नुकसान पे बेचा है मैंने। तो कैटल इंडस्ट्री वालों को खुसूसन, जिन्होंने स्पेशल फार्मिंग की थी, उनको ख़ासा नुकसान हुआ, बहुत नुकसान हुआ उनको, और मैं उनके गम में बराबर को शरीक हूँ। कसूर किसका है समझ नहीं आता। जानवर महंगा हुआ है, हमसे भी बहुत लोग आके कहते हैं भाई जानवर क्यों महंगा कर दिया, जबकि डॉलर भी वहीं पे, इतना कोई फ़र्क नहीं पड़ा, आटा भी हमारा वहीं पे है, पेट्रोल भी हमारा वहीं पे, जानवर क्यों महंगा है? तो भाई सवाल बड़ा अजीब है, जानवर क्यों महंगा है? तो जानवर इस वजह से महंगा है कि भाई जानवर एक्सपोर्ट हो रहा है। हमारे यहाँ हर चीज़ की कोई ना कोई कैलकुलेशन है, ये आगे भी का माल है, तो हर की चीज़ की कैलकुलेशन है। हमारे यहाँ हफ्ते में 2 दिन गोश्त की छुट्टी की जाती है, क्योंकि तलब और रसद बराबर रहे, जितनी सप्लाई है डिमांड सप्लाई को देखते हुए बराबर रखते हुए करते हैं। लेकिन एक्सपोर्ट में आपने कितना मीट एक्सपोर्ट करना है इसकी कोई लिमिट नहीं है, आप जितना चाहें एक्सपोर्ट कर सकते हैं। दूसरा ये कि ऑल ओवर द वर्ल्ड जानवर जब बड़ा हो जाता है, 8 से 10 मन का हो जाता है, तो उसको ज़िबा करते हैं। हमारे यहाँ इसकी कोई लिमिट नहीं है। छोटे छोटे बछड़े भी, इवन 2-2 मन के बछड़े भी ज़िबा किए जाते हैं, उनका गोश्त बहुत महंगा बिकता है। मादियों को सेव करने का कोई हमारे यहाँ प्रोसीजर नहीं है, और भैंसों के छोटे छोटे कट्टे काटे जाते हैं। तो हमारे यहाँ मुल्क के अंदर जानवरों की आहिस्ता आहिस्ता किल्लत होती जा रही है, और एक्सपोर्टर्स ज़्यादा रेट देकर एक्सपोर्ट पे ख़रीद रहे हैं। हम एक जगह गए, काजी अहमद, वहाँ पे बड़े बड़े सींगों वाले बैल बिक रहे थे, तो मैंने पूछा भाई कहाँ जा रहे हैं, तो उसने बताया कि 1650 रुपये किलो के हिसाब से हम फार्म पे दे रहे हैं, और वो ख़रीद रहे हैं 1650 रुपये किलो पे। और
बस महंगा बिक रहा है। ऊँट भी एक्सपोर्ट होता है, ऊँट बहुत महंगा हो चुका है, आपको पता है। और क्यों, हमारे यहाँ तो नहीं खाया जाता, लेकिन इसलिए कि एक्सपोर्ट हो रहा है। खैर बहरहाल भाई, स्टॉक अल्हम्दुलिल्लाह अबाउट टू एंड है। ये बछिया है 2,20,000 रुपये की, और गालिबन 240-250 किलो लाइव में 2 दांत की बछिया है। ये बछिया भी है हमारे पास सेल होने की अच्छे जानवरों में। ये बछिया ज़्यादा दांत की है। ये बछिया है माशाल्लाह 2,40,000 रुपये डिमांड में। खूबसूरत साय वाली बछिया है माशाल्लाह। ये बछिया हमारे पास 1,90,000 रुपये की। ये बछिया है भाईजान 1,90,000 रुपये डिमांड में, सेल में। ये बछिया बड़ी खूबसूरत हमारे पास, ये 2,10,000 डिमांड। ये बछिया भाई सस्ते जानवर, अब एक ये बछिया रह गई है और इसकी डिमांड है 1,80,000 रुपये। और ये बछिया है जिसकी डिमांड है 1,90,000 रुपये। ये बछिया 2,25,000 रुपये, कुछ ज़्यादा ही सी हड्डियाँ नज़र आ रही हैं आज। फिर 1,85,000 रुपये और 2,10,000 रुपये। दांतों में पूरी बसी है, यहाँ की साइड ख़त्म हो गई और चंद जानवर अल्हम्दुलिल्लाह रह गए, 12-15 के करीब हैं। तो बस पहले आइए, पहले भाई ये बच्चियाँ माशाल्लाह शायद 2 दांत है और 2,25,000 रुपये डिमांड, 2,10,000 रुपये डिमांड, 2 लाख रुपये डिमांड। और ये बच्चिया है 2,35,000 रुपये डिमांड। एक सामने वाली बच्चिया है और ये सामने 2 बैठी में। बछड़ा सिर्फ और सिर्फ एक रह गया भैया, और वो 2 लाख रुपये डिमांड में है। ये भी दिखा देता हूँ, उठो भाई उठो। ये बछड़ा है ब्राउन कलर में। तो भाई देर हो गई, कलर वगैरह छट गए। तो ये बड़ी अच्छी बछिया है माशाल्लाह, बड़ी भारी है और 2,35,000 रुपये डिमांड में खड़ी है। बाकी अल्हम्दुलिल्लाह सब अपने अपने घरों को और अपनी अपनी मंजिलों को रवां हो चुके हैं। अल्लाह ताला सबकी कुर्बानी कबूल फरमाए। फिर जल्द ये दिन लाए कि फिर से रौनकें लगें और फिर से उसके बाद ये घर आबाद हों। अब दिन बहुत कम रह गए, अलविदाई सलाम करीब आते जा रहे हैं। और अल्लाह करे खैर, जो भी लेना चाहें कुर्बानी के जानवर हमसे रब्ता कर सकते हैं। हमारा नंबर है 0321-249-1233 और हमें एक सलाम लिख के व्हाट्सअप करें, हम आपको लोकेशन भेज देंगे, हम सब कुछ भेज देंगे। और जानवर भी अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास स्लॉटरिंग की भी सहूलत मौजूद है। तो बहुत सी खुशियों और आगे आने वाली नेक तमन्नाओं के साथ आप सबको खुदा हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।